हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलता है। अब ये स्वयं घोषित मौलाना आखिर किस सबूत के आधार पर ऐसे इशारे कर रहे हैं? क्या इन्हें मजलिस AIMIM की स्थापना की तारीख मालूम है? क्या इन्हें यह पता है कि ओवैसी बंधुओं की तालीमी और मेडिकल इदारे दशकों से चल रहे हैं, जबकि तेलंगाना के बाहर उन्होंने राजनीति विस्तार बहुत बाद में किया। ये वही स्वयं घोषित मौलवी हैं जो वर्षों तक फर्जी सेकुलर दलों के प्रचारक बने रहे। जरा इनसे पूछा जाए कि जिस ममता बनर्जी के समर्थन में ये बंगाल गए थे, आज उसी TMC की क्या स्थिति है। मिंबर पर बैठकर बिना किसी ठोस सबूत के ऐसे बयान देना और फिर आलोचना होने पर उलमा होने का कवच ओढ़ लेना। उलमा का सम्मान उनके इल्म, अमानतदारी, तहकीक और इंसाफ पसंद रवैये से मिलता है, ना कि सिर्फ ओहदे भर से। अगर कोई व्यक्ति उलमा के मुकद्दस ओहदे पर है तो उसे उसी शान, उसी जिम्मेदारी और एहतियात के साथ बात करनी चाहिए। और ख़ास करके मिंबर जो है दीन की नशर अशात के लिए होता है, ना कि किसी पे टोनबाजी, किसी पे इल्ज़ाम और किसी को आस्तीन का सांप कहने के लिए। जब उलमा का स्तर ऐसा हो तो आम मजलिसी बदतमीजी करें तो क्या बड़ी बात है। जैसा कि मैंने कहा कि मिंबर दीन के नशर अशात की जगह होती है, किसी के पर इल्ज़ाम लगाने की नहीं। मौलवी जर्जिस ने जो इशारतन बोला है वो किस आधार पे बोला है, क्यों बोला भाई? कहने को मौलवी मौलाना, फिर ऐसी हरकत क्यों? यूपी में देखो कैसी खींचातानी चल रही है। अभी देखिए पूरा खेल खेला जा चुका है, बिसात बिछाई जा चुकी है। खुद मोदी को आस्तीन के सांप मिल चुके हैं। हमारे ही लोगों में ऐसे लोग भी मिल चुके हैं जो पसे पर्दा उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उनको मालूम है कि 2 सीट भी हम नहीं जीतेंगे, उनको मालूम है कि हमारी 2 सीट भी नहीं निकलेगी, लेकिन 100 सीटों पर खेल बिगाड़ने का उसी का तो इनाम है, उसी का तो पैसा है, उसी की बदौलत तो हमारी यूनिवर्सिटियां, मेडिकल कॉलेज और ये सारी चीजें चल रही हैं। उनको मालूम है अच्छी तरीके से। इनकी मानसिकता ऐसी क्यों है? आइए इस बात को दूसरे रुख से समझते हैं। जैसे अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था नीट पेपर लीक को लेकर, सभी को पता है। उसमें यह बड़ा सवाल पैदा हुआ कि वो ऐसे क्यों नहीं गए। तो हम बात करते हैं किसी व्यक्ति या समुदाय का लंबा वक्त परावलंबन और मानसिक गुलामी में बीते तो उसका असर आसानी से नहीं जाता, क्योंकि लंबी गुलामी के चलते वह एहसास कमतरी का शिकार होकर आज़ाद रहने, आज़ाद जीने और आज़ाद सोचने की परिभाषा से बाहर निकल जाता है। कुछ यही हाल इन मौलवियों का भी है। भारत के मुसलमानों का हाल फिलहाल कुछ इसी तरह का है। 1947 के बाद बंटवारे में कोई भूमिका न होते हुए भी भारत के मुसलमानों ने खुद को दोषी मानकर बहुसंख्यकों की मानसिक गुलामी और अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप लोगों के सामने जरूर आएगी। अपनी सोच और अपने भविष्य को फर्जी सेकुलर दलों के हवाले करके खुद सेवाभावी बन बैठे। अहरे गहरे नथु खैरे को अपना नेता तस्लीम कर खुद दरिया बिछाते रहे। कैसे कैसे 2 कौड़ी के लोग मुसलमानों के वोटों और समर्थन के बल पर बड़े बड़े नेता बने। सरकारें बदली तो यही लोग हिंदुत्व का झंडा उठाकर मुसलमानों के खिलाफ हो गए। दुनिया बदल गई, दल बदल गए, सरकारें बदल गईं, मुसलमान मगर दरिया बिछाते रह गए। पिछले 7-8 दशकों से सिर्फ डिफेंसिव मोड पर रहने से मुसलमानों की आज़ाद सोच पर ताला ही नहीं लगा, बल्कि उस पर गैस वेल्डिंग हो चुकी है। मुसलमान अब सिर्फ सेवादार बनकर रह गया है। कांवड़ यात्रा निकले, शोभा यात्रा निकले, किसी जाति जनजाति का कोई आंदोलन हो, मुसलमान केले, शरबत, खाना, पानी बांटते नजर आते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इतना ही नहीं, कांवड़ियों के पैर दबाते हैं, मरहम लगाते हैं, मस्जिदें खोलकर हगने मूतने तक का इंतजाम करते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में तो मस्जिदों में गणपति बिठाए जाने लगे हैं, भजन हो रहे हैं। ऐसे मायूसकुन हालात में हैदराबाद से मुसलमानों की एक आज़ाद आवाज उठी है, जो मुसलमानों से कह रही है कि अगर आज़ाद हो तो आज़ाद रहो। लेकिन 8 दशकों की मानसिक गुलामी का असर यह है कि लोग आवाज से आवाज मिलाना तो दूर, उल्टे असदुद्दीन ओवैसी से यह चाह रहे हैं कि वो भी उन जैसा हो जाएं। बेगानी शादी का अब्दुल्ला, जंतर मंतर पर ओवैसी क्यों नहीं आया जैसी बातें करने वाले इसी गुलाम मानसिकता से ग्रस्त हैं। सवाल ओवैसी से नहीं, बल्कि जंतर मंतर पर नेतृत्व करने वालों से पूछो कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कब आंदोलन शुरू होगा। मुसलमान विद्यार्थियों के पास होने के बाद
जो वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद हुआ उसके लिए इनमें से कितने लोगों ने आवाज उठाई, किन लोगों ने आंदोलन किया, तो ये सब बातें भी पूछना जरूरी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये मानसिक गुलामी दूर ही नहीं जाती है, इसलिए ओवैसी की बात इन लोगों को उल्टी लगती है, ओवैसी की बात इन लोगों को बहकाने वाली लगती है, ओवैसी की बात इन लोगों को वोट काटने और किसी को जिताने और किसी के हराने वाली लगती है। और ये लोग मिंबर पर तो बैठ गए हैं, लेकिन इनको जिम्मा क्या चीज का दिया गया है? बीजेपी हराव का जिम्मा दिया गया है, या किसी को आस्तीन का सांप बोलो, या किसी के मेडिकल कॉलेज या स्कूल या जो कुछ भी चल रहा है उस पर इल्जाम लगाओ कि किस वजह से चल रहा है, या किसी को आस्तीन का सांप बोलो। खास करके मिंबर पे बैठ के तो बोलना ही नहीं चाहिए और ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कुछ इस तरह की मानसिक गुलामी से ग्रस्त हैं लोग, लेकिन ओवैसी दुश्मनी में पगलाने से बेहतर है कि पूरी बात समझा जाए। और मानसिक गुलामी की ही बात है, आखिर अपनी आवाज़ इन्हें ख़राब क्यों लग रही है और दूसरे की गुलामी इन्हें बहुत अच्छी लग रही है। दूसरे को जिताने के लिए ये कुछ भी करेंगे। जैसा कि मैंने कहा टीएमसी के समर्थन में वेस्ट बंगाल गए थे, उसका क्या हाल है अभी ये वहाँ दरी बिछाने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे, लेकिन ओवैसी की बात इनको बुरी लगेगी। और बुरी तो छोड़ो, इनको जो वोट काटने और क्या कितना जीतेंगे नहीं जीतेंगे तो छोड़ो, बिना किसी ठोस सबूत के इल्ज़ाम लगा देना। अब वो कहेंगे हमने नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारों में इल्ज़ाम लगाना भी यह कौन सी मतलब दीनी बात थी जो आप मिंबर पे बैठ के चिल्ला रहे थे। बहरहाल इसमें आप लोगों को क्या कहना है ज़रूर बताएं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।